अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। क्वेश्चन नंबर 1.2 का आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका फर्स्ट पार्ट है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4/3 है। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके ऊपर हमने एक्सपोनेंट लॉ यूज करना है। एक्सपोनेंट लॉ स्टूडेंट्स क्या होता है? एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक ये होता है कि अगर कोई पावर माइनस में है तो उसको प्लस में लिखना है। फॉर एग्जांपल कोई नीचे माइनस हो रही है डिवाइड में, तो उसके नोमिनेटर में लेके जाओगे तो वो प्लस की हो जाएगी। अगर कोई नोमिनेटर में माइनस की है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो वो प्लस की हो जाएगी। और उसके साथ हमने इसकी पावर्स को सॉल्व करना होता है। जितनी पावर कट ऑफ होती हो, डिवीजन होती है, उनको कर देना है। जो बाकी बच जाएगा वो हमारा जवाब होगा, जहां से मजीद हम उसको सॉल्व ना कर सकते हो। इसको मतलब सिंप्लीफिकेशन कहते हैं कि सिंप्लीफाई आपने करना है। तो आप जानते हैं 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता चलता कि कैसे हम लिख सकते हैं तो उसका आसान मेथड है कि आप 16 को डिवाइड करें। 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो इस तरह से 2 की पावर 4 टाइम 2 आया है, तो हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसी तरह 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। उसको भी ऐसे ही है, आप ऊपर से 16 छुपा दें तो यहाँ से आप जो डिवीजन करेंगे वो 8 की डिवीजन कहलाएगी। जैसे मैं सेपरेट भी कर देता हूँ, नो इशू। 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 1 2 3। तो 3 टाइम 2 आया है, इसलिए हम 2 की पावर 3 लिखेंगे। ऊपर 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 5 are 25 होता है। बाहर पावर 3/2 है। और 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। बाहर 3/5 आ रहा है। अब 243 को करते हैं। 3 8 are 24, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 2 carry 21, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 टाइम 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है हम इसको 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको सबको पावर में कन्वर्ट कर दिया है। तो 2 की पावर 4, 4 से कैंसिल आउट हो गया। इधर 3 जो है इस 3 से कैंसिल आउट हो गया। ये 5 जो है इस 5 से कैंसिल हो गया। और 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर 3 रहेगी, क्योंकि 2 2 से डिवाइड हो चुकी थी। और इधर से 3 की पावर 3 रह गई, नीचे 2 की पावर 5 आ गई, और फिर 2 की पावर 4 आ जाती है। ये पावर्स हमारे पास रह जाती है। अब 5 की पावर 3 का मतलब होता है कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। वो आता है 125। 5 5 are 25, 25 5 are 125। जैसे ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इस तरह से 5 5 are 25, 25 5 are 125। इसी तरह 3 की पावर 3 का मतलब जो है वो 27 होता है। नीचे 2 की पावर 5 है तो ये 32 होता है। इसी तरह 5 टाइम मतलब कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 4 को आप 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 16 आता है। अब आपने ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है, नीचे वाली को नीचे। 125 मल्टीप्लाई बाय 27, ये हमारे पास आता है 3375 ओवर 32 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 512 आ रहा है। अब देखना ये है क्या ये एक ही टेबल पे डिवाइड हो जाती हैं। अगर तो डिवाइड हो सकती है तो इनको कर देना है। अगर नहीं डिवाइड होती तो इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे एज इट इज लिख देना है। डेसिमल में जवाब नहीं लेके आना। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही। अच्छा,
फिर 3 पे ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड हो जाती है। 3 1 3 3 1 3 3 2 6 1 कैरी 15 3 5 15। क्या नीचे डिवाइड हो जाती है? तो 3 1 3 2 कैरी 21 3 7 21, तो आगे 2 बच जाता है। हम अकेली वैल्यू को 2 को आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों, इसका पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें कहता है 54 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर है 2x और सारे का क्यूब रूट आ रहा है ओवर 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 16 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। इसको भी हमने उसी तरह पावर रूल्स के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करना है। हमने सॉल्यूशन 54 को 9 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख सकते हैं। 9 6 आर 54। नेक्स्ट इसको क्यूब रूट को आप पावर में कन्वर्ट कर दें, 1/3 आ जाएगा। 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और बाहर जो है वो हमारे पास 2x आ रहा था, क्योंकि 2x मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और 3 जो है वो डिवाइड आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं 1 इस तरह जो होती है क्यूब रूट होता है, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 आ गया। अब ये 2x जो है ये पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 की जगह पे यहाँ पर हम 2x पुट कर सकते हैं। अब नीचे वाली साइड पे आ जाए, 9 की पावर x प्लस 1, इसको एज इट इज रहने दें। 216 जो है उसको हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं 216 को, तो 2 10s are 20, 1 carry 16, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 carry 14, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो 2 की पावर भी 3 आ रही है, यहाँ पर 3 की पावर भी 3 आ रही है। तो 2 की पावर 3 लिख लें और जो बाकी बचता है हमारे पास 3 का क्यूब बन रहा है, उसको आप एज इट इज लिख लें, 3 का क्यूब ही लिख लें। फिर आगे ब्रैकेट है जिसमें पावर्स लिखी हुई हैं, 3 की पावर 2x अलग कर ले और 3 की पावर -1 इसको सेपरेट कर लें। ए की पावर के ऊपर, ए की बेस के ऊपर तो पावरें ऐड हो रही है, तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये पहले भी बता चुका हूँ। ये डिवाइड हो रही है पावर, ये मल्टीप्लाई हो रही है, कैंसिल आउट हो जाएगी। 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर यहाँ पर 2x रह गई। नीचे 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 का क्यूब 3 की पावर 3, और ये वाली -1 जो है इसको ऐसे लिख लें और बाकी 3 की पावर 2x को एज इट इज रहने दें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप देख रहे हैं 9 की पावर x प्लस 1 है, तो हमें चाहिए कि सारी वैल्यूज को ही हम इसी शक्ल में कन्वर्ट करें ताकि हम उनकी कटिंग कर सकें। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 6, आप जानते हैं कि अगर 3 की पावर 2 लिखा हो तो उसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और उसको हम 9 लिख सकते हैं। तो इट्स मींस दैट अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो 3 की पावर 2x है, तो इसका मतलब है उसको 9 की पावर x लिखा जा सकता है इस तरह से। यहाँ पर 9 की पावर 1 है, नीचे 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 8 है। 3 की पावर 3 माइनस 1 का क्या मतलब है, 3 का स्क्वायर, 3 में से 1 निकला तो पावर 2 आ गई। आगे 3 की पावर 2 का मतलब 9 और ऊपर पावर x आ गई। ठीक है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर 2 अंदर ले जो x बाहर रहने दो, तो अब 3 की पावर 2 अंदर 9 बन गई, बाहर x आ गई। तो ये बड़ी आसान सी चीज है।
अब स्टूडेंट्स हमने सेम फॉर्म बनानी है। 3 की पावर 2 है, एक 3 लिखा रहने दें और एक पावर जो है बल्कि 3 की पावर 2 को हम यहाँ पर 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इधर 9 की पावर x आ गई। अब ऊपर वाली साइड पे 9 की पावर 1 है, 9 की पावर x है, तो हम इसको 9 की पावर x प्लस 1 लिख सकते हैं। साथ आप 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टी जो है वो ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ पर 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 8, तो आप इधर भी देख रहे हैं कि 9 की पावर 1 है, तो इसको भी हम 9 की पावर x प्लस 1 लिख सकते हैं। ऊपर भी 9 की पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमने क्या करना है, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है और दो वैल्यू सेम आ रही है, इनमें से एक आपने कॉमन ले लेनी है। अंदर यहाँ पर 1 रह जाएगा, क्योंकि इसके साथ और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पर 1 रह जाता है। फिर इधर 8 था, 9 की पावर x प्लस 1 दोनों से कॉमन ले ली, इधर से 1 रह गया और इधर से 8 रह गया। ऊपर वाली साइड पे क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म थी, इसलिए हमने कॉमन क्या लेना है, वो पहले ही कॉमन है। x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कैंसिल आउट हो गए। ऊपर 6 रह गया, नीचे 1 में 8 ऐड करो तो 9 आता है। 3 2 6, 3 3 9, तो इस तरह से 2/3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसमें स्टूडेंट जो है आगे पार्ट नंबर 3 आता है। पार्ट नंबर 3 भी हमने बिल्कुल इसी मेथड से करना है जिस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को किया है। तो पार्ट नंबर 3 में क्या वैल्यू दी है उसने, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट इनटू 216, 216 की पावर है 2/3, 2/3, 216 की पावर दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 दिया हुआ है उसने, और डिनोमिनेटर में आ रहा है 0.04 माइनस 3/2 ये आ रहा है। अब स्क्वायर रूट को हमने पावर में कन्वर्ट कर लेना स्टूडेंट्स। 1/2 आ गया, ऊपर 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 सारे की पावर -3/2। नेक्स्ट स्टेप हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि 216 को किसकी पावर लिखा जा सकता है। जैसे मैंने ये बताया कि 216 को हम डिवाइड करें तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आता है, तो इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम इसको 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 से डिवाइड कैसे करना है कि ये 216 को अंदर रखा, 6 से डिवाइड करें, 6 3 आर 18, 3 कैरी आगे 6 है तो 36 बन गया, फिर 6 6 आर 36 आ गया, 6 6 आर 36, 6 1 आर 6, तो 3 टाइम्स 6 आ रहा है। इसका मतलब है 216 को हम 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसका क्या लॉजिक है कि पिछले सवाल में तो मैंने इसे 2 और 3 में कन्वर्ट किया था पावर्स को, इस सवाल में मैं इसको 6 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। रीजन ये है कि बाय 3 डिवाइड हो रही है पावर, तो अंदर हम 6 की 3 लगाएंगे तो 3 पावर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी, इस वजह से ऐसा किया है। तो सिचुएशन के मुताबिक पावर को आप जो है आप अपने तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जब वो ज्यादा वैल्यू से डिवाइड हो रही हो तब। ये इससे कैंसिल आउट हो गई, ये इधर कैंसिल आउट हो गया। अब 0.04 का मतलब क्या है,
0.04 का मतलब है कि अगर हम डेसिमल के नीचे 1 लगाएं, आगे जितने डिजिट है उतने जीरो आते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको हम क्या कह सकते हैं, 4/100 कह सकते हैं। 0.04 को 4/100 लिखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। बाय पावर -3/2 आ गई। 4 1 4, 425 100 होता है। ठीक है, 100 को 4 पे डिवाइड करें तो 25 आंसर आता है। तो हम इसको लिख लेते हैं, 1/25 सारे की पावर -3/2, बाहर सारे का स्क्वायर रूट आ रहा है और ऊपर हमारे पास पावर कैंसिल हो गई थी, 6 का स्क्वायर रह गया, मल्टीप्लाई बाय 5 का पावर 1 रह गई। ओके, नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे 25 डिवाइड हो रहा है, 25 को अगर ऊपर ले जाए तो जो पावर माइनस में आ रही है, आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस, डिवाइड में अगर पावर माइनस आ रही है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। तो हम 5 को ऊपर ले जाते हैं तो इस तरह से पावर जो हमारी वो प्लस हो गई, और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर दें, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या रह गया, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5/5 की पावर 3 रह गई, होल ऑफ स्क्वायर रूट। अब नीचे पावर 3 ऊपर 1 है तो 3 में से 1 निकालो तो बाकी 2 रह जाती है। 6 का भी स्क्वायर रह गया, 5 का भी स्क्वायर रह गया, और बाहर वाली जो स्क्वायर रूट है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें पावर के साथ, नीचे भी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 2 2 से डिवाइड हो गया, इधर भी इधर भी, 6/5 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में वो क्या कहता है, लास्ट पार्ट में वो कहता है कि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, ये देखिए दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, a की पावर a के साथ ऐड होंगी और b की b के साथ। a की 1/3 को a की 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, a की 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की 2/3, फिर आगे माइनस का साइन है, फिर यही a की 1/3 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, a की 1/3 b की 2/3। तो याद रखना है कि a के साथ अगर b आ रहा है तो a की पावर a में ही ऐड होगी, b में तो कभी ऐड नहीं ना हो सकती, क्योंकि वो डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं इस वजह से। आगे फिर a की पावर 1/3 को b की 4/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये a की सारी मल्टीप्लीकेशन होगी, अब दरमियान में प्लस था, अब b को इन सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो a की पावर 2/3, b की पावर भी 2/3 है, फिर माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, और फिर एक बार फिर आ रही है b की पावर 2/3। अब ये लास्ट वाली टर्म रह गई, तो प्लस लगा के इसको आप लिख सकते हैं
बी की पावर 2/3, बी की पावर 4/3। अब आपने क्या करना है, पावर्स को ऐड करके इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एक कॉमन लिख लिया जाता है, ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। इसी तरह इधर भी ऐसे ही होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे, साथ बी एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि बी को तो ए में हम ऐड कर ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट, ए की 1/3, बी की 4/3 एज इट इज रह जाएंगे, डिफरेंट वैल्यूज हैं। फिर आगे प्लस ए की पावर 2/3 है, बी की पावर बी 2/3 है, ये भी ऐड नहीं हो सकती। फिर आगे ए आता है 1/3, बी दो बार लिखा हुआ है तो उनको हम ऐड कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन लिख लेंगे, 2+2, बी की पावर यहाँ पर आ गई 2+2/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 1 में 2 ऐड किया तो 3/3 आ गया, माइनस ए की पावर 1 में 1 ऐड किया 2/3, बी की पावर 2/3, प्लस ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3, प्लस ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, माइनस ए की पावर 1/3 और बी की पावर आ जानी है जी 4/3। बल्कि यहाँ पर एक पावर जो है वो मैंने नहीं लिखी, ये वाली पावर नहीं लिखी थी, ये भी लिखने वाली है, तो इसको हमने लिख लेना है जी प्लस बी की पावर 2+4/3। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर ए की पावर 1 आ गई, माइनस ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, प्लस ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3। फिर आगे सब वैल्यू को एज इट इज लिख के दे जाना है हमने, 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3, और ये जो पावर रह गई थी 2 में 4 ऐड किया तो 6 आता है, जब 6 को 3 पे डिवाइड करना है तो पावर 2 आ गई इसकी जवाब, 3 1 are 3, 3 2 are 6। 1.2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है, और इसमें हमने जो है बहुत कुछ सीखा है, इसकी पावर्स के बारे में सीखा कि पावर्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, पावर्स को जो है डिक्रीज कैसे किया जा सकता है, उनकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन टोटली हमने इसमें सीखा है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।